दोस्तों, यह बात बहुत कम लोग ही जानते हैं कि हमारे दिमाग में एक ऐसी पावरफुल चीज होती है जिसका सही उपयोग करके आप हर असंभव काम को संभव कर सकते हो। जो चाहो उसे हकीकत में पा सकते हो, हर बड़े से बड़े मुकाम को हासिल कर सकते हो, किसी भी लक्ष्य तक पहुंच सकते हो। दौलत, शोहरत, सम्मान, आत्मविश्वास, सुख, शांति सब कुछ हासिल कर सकते हो। यहाँ तक कि आप अपने गुस्से, अपनी फीलिंग्स और अपने इमोशंस को भी कंट्रोल कर सकते हो। ऐसा सब कुछ हजारों लोगों की जिंदगी में हो चुका है। अब तक मैंने जो भी बोला है, साइंस भी इस बात को प्रूव कर चुका है। जानता हूँ अभी आपको ये बातें मजाक लग रही होंगी, लेकिन थोड़ा सब्र रखो और वीडियो को आखिर तक देखो, सब समझ जाओगे। आखिर क्या होता है अवचेतन मन और ये कैसे काम करता है, चलिए जानते हैं। इंसानी मन मस्तिष्क मानसिक चेतना के आधार पर दो अवस्थाओं में बटा होता है। पहली अवस्था है चेतन मन यानी कॉन्शियस माइंड, दूसरी अवस्था है अवचेतन मन यानी अनकॉन्शियस माइंड। चेतन मन वह अवस्था है जब हमारा मन और शरीर हमारी इच्छा के अनुसार कार्य करते हैं। जैसे मान लो आपको 10 मंजिल ऊंची इमारत पर जाना है। आपके पास दो रास्ते हैं, सीढ़ियां और लिफ्ट। आपने लिफ्ट से जाने की अपनी इच्छा जताते हुए अपने कदमों को धीरे धीरे लिफ्ट की तरफ बढ़ाना शुरू कर दिया, यानी आपकी बॉडी वैसा ही रिस्पॉन्स करने लगी जैसा आपने चाहा। वहीं दूसरी तरफ हमारा अवचेतन मन वह अवस्था होती है जब हमारा मन और शरीर हमारी इच्छा के बिना अपने आप ही सही तरीके से काम करने लग जाए। जैसे सपने दिखाई देना, खुद को बचाने के लिए अचानक से आपके हाथ पैरों का हरकत में आना, पलकों का झपकना, चलते या भागते वक्त नियमबद्ध तरीकों से हाथों का अपने आप ही आगे पीछे होना, ये सब कुछ अवचेतन मन की वजह से हो रहा होता है। जब हम किसी चीज के बारे सोच रहे होते हैं, विचार कर रहे होते हैं, जब हम कोई लॉजिक या अनुमान लगा रहे होते हैं, जब हम किसी चीज पर गहरा चिंतन कर रहे होते हैं और जब हम छोटे बड़े डिसीजन ले रहे होते हैं, तब इन सब चीजों को हमारा चेतन मन कंट्रोल कर रहा होता है, यानी कॉन्शियस माइंड। वहीं दूसरी तरफ अवचेतन मन हमारे विश्वास को, हमारी आदतों को, हमारी फीलिंग्स जैसे गुस्सा, डर, दुख, खुशी, उत्सुकता, कामुकता, निराशा जैसी भावनाओं और उम्मीदों को कंट्रोल करता है। यहाँ तक कि हमारी सभी पुरानी यादों को समेट कर रखने का काम भी अवचेतन मन ही करता है। पुरानी यादों में बीते हुए कल की वो छोटी बड़ी घटनाएं शामिल होती हैं, जिसे अब तक हमने देखा, सुना और करा होता है। इन्हीं के आधार पर हमारा तजुर्बा बनता है और इन्हीं के आधार पर हम बड़ी बड़ी कल्पनाएं कर पाते हैं। इस प्रकार देखा जाए तो यह सारी चीजें हमारी लाइफ को कंट्रोल कर रही होती हैं। तो दोस्तों, यह तो आप समझ गए कि अवचेतन मन का क्या काम होता है और यह किस तरीके से काम करता है। चलिए अब जानते हैं कि जीवन में बड़े बड़े मुकाम हासिल करने में अवचेतन मन की क्या भूमिका होती है। जानकारी, लगातार प्रैक्टिस, तजुर्बा, नया सीखते रहना और क्रिएटिव करते रहना, हौसला और विश्वास, दरअसल ये जिंदगी के वो फैक्टर हैं जिनके आधार पर हम एक सफल इंसान बन पाते हैं। और ये सभी फैक्टर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अवचेतन मन से ही जुड़े होते हैं। पहला फैक्टर है जानकारी। किसी भी जानकारी को सिर्फ 3 तरीकों से हासिल किया जा सकता है, देखकर, सुनकर और पढ़कर। फिर जब हम ऐसा करते हैं तो यह हमारे अवचेतन मन में स्टोर हो जाते हैं। फिर जब हम कुछ प्लानिंग या कल्पना करते हैं तो हमारा अवचेतन मन तमाम जानकारियों को चेतन मन तक पहुंचाता है। आपका अवचेतन मन कितनी तरह की जानकारी को याद रख पाएगा, यह निर्भर करता है कि आपका अवचेतन मन कितना शक्तिशाली है। दूसरा है लगातार प्रयास। जब हम किसी भी कार्य को लगातार करते हैं तो हमें उस काम की आदत पड़ने लगती है, यानी ये इस बात को दर्शाता है कि हमें धीरे धीरे उस काम में कुशलता प्राप्त हो रही है। फिर इसी आधार पर हमारा बिलीफ बनना शुरू होता है, जिस वजह से हमारा अवचेतन मन हमें बार बार यह सूचित करता है कि हम उस काम को अच्छे से कर सकते हैं, यानी विश्वास और आत्मविश्वास दोनों को बढ़ाने का काम अवचेतन मन ही करता है। इसी तरह जीवन में बार बार किए जाने वाले कार्यों के परिणामों से हमारा तजुर्बा बनता है। फिर इन्हीं तजुर्बों के माध्यम से हम जीवन में नया और क्रिएटिव करने की सोच और क्षमता विकसित करते हैं। फिर इसी आधार पर हमें जीवन में बड़े से बड़े मुकाम हासिल होने लगते हैं। अब सवाल उठता है, अवचेतन मन कैसे समझता है? तो चलिए जानते हैं। जब हमें बचपन से ही अच्छी बुरी चीजों की पहचान करवाई जाती है तो इसकी सूचना चेतन मन से सीधा हमारे अवचेतन मन तक पहुंच रही होती है, जो भविष्य में हमें कोई भी गलत कार्य करने से और गलत मार्ग की तरफ जाने से रोकता है। इस तरह जीवन में हम जो भी अच्छा बुरा देखेंगे, सुनेंगे, वही हमारा अवचेतन मन ग्रहण करेगा और वैसी ही प्रतिक्रिया देगा। चेतन मन पूरे माइंड पावर का सिर्फ 10% हिस्सा ही उपयोग कर पाता है, तो वहीं अवचेतन मन पूरे माइंड पावर के 90% को यूज करने की क्षमता रखता है। चेतन मन एक शॉर्ट टर्म मेमोरी की तरह है। चेतन मन को कुछ नहीं पता कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है। उसका काम है सिर्फ सोचना और अवचेतन मन से सूचना प्राप्त करके उसे प्रैक्टिकल में कन्वर्ट करना। इसलिए अगर जिंदगी में ज्यादातर काम अवचेतन मन से होने लग जाए तो आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते कि आप क्या कुछ कर सकते हो और किस मुकाम तक पहुंच सकते हो, क्योंकि अवचेतन मन में असीमित मानसिक शक्तियों का भंडार छुपा है, जिसे आपको बस एक एक करके एक्टिव करना है।
फिर देखना आपकी जिंदगी में कैसे कैसे चमत्कार देखने को मिलते हैं। नींद में चेतन मन भी पूरी तरह से सो जाता है, लेकिन अवचेतन मन 24 घंटे एक्टिव रहकर लगातार अपना काम करता रहता है। सोते वक्त सपनों का आना भी अवचेतन मन में चल रही सोच का ही परिणाम होती है, क्योंकि सोते वक्त भी हमारा अवचेतन मन अपना काम करता रहता है। चलिए जानते हैं हमारा अवचेतन मन सबसे ज्यादा कब एक्टिव रहता है और इसका किस तरह से फायदा उठाया जा सकता है। दोस्तों, हमारा अवचेतन मन रात को सोने से ठीक 5 से 10 मिनट पहले सबसे ज्यादा एक्टिव रहता है। इसलिए सोने से ठीक 9 से 10 मिनट पहले आप जो भी सोचोगे, जिन भी चीजों पर विचार करोगे, तब आपका अवचेतन मन आपके सोने के बाद उन्हीं विचारों पर अपना काम करना शुरू कर देगा। हालांकि ज्यादातर लोग सोने से ठीक 9 से 10 मिनट पहले अपनी दिन भर की बुरी चीजों को याद करते हैं। ओहो, आज ऐसा हुआ, आज मैं ये नहीं कर पाया, आज मैं वो नहीं कर पाया, अरे उसने मुझे ऐसा बोला, मेरी जिंदगी कितनी बेकार है, कितनी कठिनाइयां है इसमें, और भी बहुत कुछ। यानी सारा जोर नेगेटिव चीजों को सोचने में लगा देंगे। फिर ये सब चीजें सोचते हुए आप तो सो जाते हो, फिर आपका अवचेतन मन सोचे हुए इन सभी नेगेटिव थॉट्स को समेट कर रख लेता है, जिस वजह से कई बार सपने में भी उसी तरह की चीजें और घटनाएं नजर आने लगती हैं। खैर, फिर जब आप सुबह जागते हो, नतीजा ये होता है कि आपके जागते ही आपका चेतन मन भी तुरंत एक्टिव हो जाता है और अवचेतन मन रात भर की सोची गई तमाम नेगेटिव बातें आपके चेतन मन को सूद समेत वापस कर देता है। फिर दिन भर आपके दिमाग में घूम फिर कर वही बुरे थॉट्स चलते रहते हैं और आप परेशान होते रहते हैं, दुखी होते रहते हैं। इस तरह आपके पूरे दिन खराब होते रहते हैं। इन्हीं वजहों से आपका मन भी नेगेटिव विचारों को सोचने पर मजबूर होता रहता है और यही चीजें आपकी लाइफ में तब तक चलती रहती है जब तक आपके सबकॉन्शियस माइंड के पास पॉजिटिव थॉट्स नहीं पहुंचते। तो मेरे दोस्त, अब तो ये आप समझ ही गए होंगे कि करना क्या है। जी हाँ, आपको रोज सोने से पहले आखिरी 9 से 10 मिनट जितना हो सके उतने अच्छे और सकारात्मक विचारों को सोचना है। हो सके तो रोज मेडिटेशन की मदद से अध्यात्म से जुड़कर अपने अवचेतन मन की ताकत को बढ़ाओ। रोज मोटिवेशनल वीडियो देखो, इंस्पिरेशनल किताबें पढ़ो, अपनी लाइफ और करियर के बारे सकारात्मक सोचना शुरू करो। खुद को ये विश्वास दिलाओ कि मैं जरूर सफल हूँगा, मैं सफलता की ओर बढ़ने लगा हूँ, मेरे अंदर हर मुकाम को हासिल करने की ताकत है, मुझे अपना ये काम करने में मजा आ रहा है। बस इसके बाद देखना दोस्तों, आपको हफ्ते भर में पॉजिटिव रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएंगे। आपकी लाइफ बेहतर होना शुरू हो जाएगी। आपके अंदर काम को करने की एक अलग लेवल की एनर्जी दिखाई देने लगेगी। निराशा के बादल हटने लगेंगे और आपका मन उत्साह से भरने लगेगा। आपके माइंड में एक से एक क्रिएटिव आइडियाज आने लगेंगे। आप अपने अंदर एक अद्भुत ऊर्जा का अनुभव करने लगेंगे। क्यों? क्योंकि आपका अवचेतन मन अपने काम पर लग चुका होगा। इतिहास इस बात का गवाह है कि अब तक जो इंसान अपने अवचेतन मन की शक्तियों को समझकर उसके अनुसार चलने लगा है, उसने दुनिया में अविश्वसनीय और अद्भुत काम करके कई बड़े बड़े मुकाम हासिल करके इतिहास रचे हैं और दुनिया भर के लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन बने हैं, जिसमें कई महापुरुषों के नाम शामिल हैं, जैसे स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, मदर टेरेसा, नेल्सन मंडेला। और अब आपकी बारी है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो से आपने क्या सीखा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ऐसी ही वीडियो रोज देखने के लिए चैनल को आज ही सब्सक्राइब करो।